हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 12 मई, हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन। और कल जो गिरावट आई थी उससे भी बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। 436 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है एक ही दिन में। वही बैंक निफ्टी में 884 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो जैसे ही संडे को प्राइम मिनिस्टर ने एक एनर्जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट किया कि किस तरह से लोगों ने आने वाले समय में अपने जो पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसको किस तरह से बचाए, इस बारे में बयान दिया। बाद में सोने के बारे में भी कहा कि किस तरह से लोग सोना खरीद रहे, उससे ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो थोड़ा अगर सोने की खरीदारी बंद करे तो हो सकता है कि इंपोर्ट में कटौती आए और फॉरेन रिजर्व जो है वो इंडिया का बढ़ सकेगा, बच सकेगा। तो इसके कारण यहाँ पर ये आने वाला समय कैसा होगा, इसके कारण इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है। तो जैसे कि दुनिया भर के बाजारों की हालत भी इसी तरह की है, क्योंकि ये जो ईरान और यूएस के बीच में ये जो वॉर चल रहा है 32 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई फाइनल रिजल्ट इसका आया नहीं है। तो दोनों में तो बातचीत चालू है, लेकिन कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो ये जो वॉर है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, इस कारण इन्वेस्टर्स है वो काफी डरे हुए हैं। तो फिलहाल आज का 5 मिनट का चार्ट देखे तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि सेकेंड टारगेट के भी नीचे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और वन वे टुवर्ड्स साउथ की तरफ ये ट्रेंड हमें पूरा दिन देखने को मिला। तो काफी बड़ी गिरावट 436 पॉइंट की, जैसे कि हमने कल एनालिसिस किया था वीकली चार्ट में भी कि किस तरह से पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में, फिर डेली चार्ट में। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं निफ्टी में, वो देखते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव खबरें आती है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में तो ही यहाँ से कुछ हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज काफी टेंस वाला माहौल इस समय हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। जैसे कि यहाँ पर हमने ये जो लेवल थी अराउंड 23,800, जहां पर दो बार इसने सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया था, और यहाँ से इस लेवल से इसने ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया था, लेकिन आज इसने ये लेवल तोड़ दिया। कोई भी लेवल के ऊपर बार बार हैमर से अगर हम मारेंगे तो वो लेवल कमजोर हो जाती है, उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर टेक्निकली भी प्राइस चार्ट में अगर कोई भी लेवल बार बार सपोर्ट का काम करती है वो तो कमजोर हो जाती है और उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यही आज हमने देखा कि किस तरह से ये लेवल टूटने के बाद एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली। अभी ये जो गैप क्रिएट हुआ था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये लगभग आधा फिल हो चुका है, आधा फिल होना बाकी है। जो भी गैप क्रिएट होती है पास्ट में वो फ्यूचर में जाके फिल होती है। तो यहाँ पर ये गैप हो सकती है फिल हो जाए। तो यहाँ पर 23,200 के पास निफ्टी आता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये गैप फिल होती है तो फिलहाल जो डेली चार्ट का सिनारियो बन रहा है ये फिर से एक बार डाउन ट्रेंड का बन रहा है। काफी देर ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका था, तो हमें साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा था, और जैसे ही इसने इस रेंज के बाहर एक ब्रेकडाउन दिया तो हमें और गिरावट टुवर्ड साउथ की तरफ देखने को मिली। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो पैटर्न बना था 1 आवर के चार्ट में, ये साइडवेज पैटर्न था 24 अप्रैल से कल तक। ये एक साइडवेज पैटर्न था, यहाँ से ये अप ट्रेंड आया था, उसके बाद ये गिरावट आई और उसके बाद ये साइडवेज में चला गया था। अभी इसने लोअर बैंड को ब्रेक कर दिया है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल ऑब्वियसली आज के लो के नीचे होगा, यानी अराउंड 23,347 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बनेगा 23,313 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,268 का।
ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो लास्ट का जो ये रेड कैंडल है इसका हाई अराउंड 23,497 के आसपास है, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,531 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 23,564 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट देखें तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं, ब्रेकडाउन लेवल सुबह ही ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुआ। दोबारा से जब ऊपर आने की कोशिश की, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया, और फिर दोबारा से ये निफ्टी जैसा ही टुवर्ड साउथ की तरफ पूरा दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट इस समय हावी होती हुई नजर आ रही है। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। 1 आवर की चार्ट में अभी कल से यहाँ पर ये पैटर्न बन चुका था डाउन ट्रेंड का, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। तो अभी आज भी इसने कंटिन्यू ये पैटर्न यहाँ पर बरकरार रखा, और जो लेवल यहाँ पर हमने मार्क की थी जहाँ पर 2 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था वो लेवल टूट चुकी है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल आज के लो के जस्ट नीचे 23,446 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,337 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,230 का। ऊपर की तरफ अगर ये बाउंस बैक करता है तो लास्ट जो रेड कैंडल बनी है उसके हाई के ऊपर जस्ट 53,786 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा 53,867 के आसपास, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,953 के आसपास। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। हमारी जो स्पेशल ऑफर है उसकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट tradingfab.in के ऊपर आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.